नमस्कार बच्चों, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज हम समाकलन के अंतर्गत त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ त्रिकोणमितीय फलन दिए गए हैं जिनका हमें समाकलन करना है। पहला क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस के cos 2x dx। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास cos 2x के फॉर्मूले होते हैं कुछ। एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1। ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। इन तीन में से जिसकी हमें यहाँ आवश्यकता पड़ेगी उसको हम आवश्यकता के अनुसार से यहाँ लगाएंगे। हमें क्या करना है, यहाँ से ये 1 खत्म करना है। 1 खत्म करने के लिए हम क्या करें, हमारे पास अगर माइनस में 1 आ जाए तो हमारा ये 1 खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस में 1 है। तो ये फॉर्मूला इसमें रखेंगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन रूट 2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन रूट 2 अलग हो जाएगा और cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये cos x हो जाएगा, cos x dx। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको आगे ले लेंगे यानी बाहर निकाल दें इंटीग्रेशन। तो रूट 2 इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू रूट 2 cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट c। ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से अगला हमारा प्रश्न है इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस के साइन 2x dx। अब साइन 2x का इस टाइप हमारा कोई फॉर्मूला है जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये 1 होता है। तो 1 की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। और साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसमें ये लगा देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन एक्स कॉस एक्स और ये dx। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, स्क्वायर रूट। अब हमारा ये स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट से ये रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स dx। इसको हम सेपरेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस के इंटीग्रेशन cos x dx। इनका हम सेपरेट इनका इंटीग्रेशन करेंगे। साइन एक्स का होता है माइनस के cos x और b हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c। ये इसका आंसर होगा। इसी टाइप से अगला प्रश्न हमारा इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस cos 2x। cos 2x से मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। तो अब हम इसमें cos 2x के फॉर्मूले उनमें से लगाएंगे। रूट 1 माइनस, मुझे 1 कैंसिल करना है। तो 1 कैंसिल करने के लिए मुझे 1 यहाँ माइनस में चाहिए क्योंकि मेरे पास 1 प्लस में। तो जब ये माइनस में आएगा तभी ये कैंसिल हो पाएगा। तो इसमें मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा cos 2x का। ये था आपका 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन रूट 2, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन एक्स dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे रूट बाहर ले लेंगे, बचेगा हमारा साइन एक्स का हो जाएगा माइनस के cos x प्लस कांस्टेंट c, यानी ये आएगा आपका माइनस के रूट 2 cos x प्लस कांस्टेंट c। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस के साइन 2x। तो जैसे हमने इसके माइनस वाला किया था ऐसे ही से हम प्लस वाले को ऐसे ही करेंगे। तो इंटीग्रेशन रूट ये हो जाएगा 1 का वैल्यू होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx।
हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। सेपरेट कर लेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस के कॉस एक्स, और cos x को होता है sin x, और प्लस कांस्टेंट c। तो चौथी से आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का पहले लिख लेंगे sin x माइनस के cos x एंड प्लस कांस्टेंट c, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंटीग्रेशन cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ये cos 2x है ना, इस cos 2x को इसके हमारे 3 फॉर्मूले, तो उनमें से एक को अप्लाई करेंगे। यहाँ cos है तो हम cos वाला ही इसमें अप्लाई करेंगे। cos वाला फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन cos x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस के cos x dx। इंटीग्रेशन माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos x माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस के cos x dx। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस बाहर निकाल दें, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के cos एक्स माइनस की 1 अपॉन 1 माइनस की cos एक्स dx। ये हमारा दो घात समीकरण हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस के 1 cos एक्स माइनस की 1 अपॉन 1 माइनस की cos एक्स dx। cos एक्स इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके मैंने फैक्टर कर लिए, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 हो जाएगा, और हमें यहाँ 1 चाहिए तो 2 में से हम 1 घटा देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 2 cos एक्स, माइनस और माइनस ये मिलके प्लस cos एक्स हो जाएगा, और माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस के cos एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 2, इसमें से हम 2 cos x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा cos x माइनस का 1 प्लस इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपका cos x माइनस का 1। हमने माइनस कॉमन लिया था तो ये माइनस हमारा साथ चलेगा, ये माइनस अपॉन 1 माइनस का cos x dx। अब हमारा ये वाला ब्रैकेट सेम है तो इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन cos x माइनस के 1, और यहाँ आएगा आपका 2 cos x प्लस का 1 अपॉन, इसमें से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस कॉमन लेने से ही हो जाएगा आपका cos x और माइनस का 1 dx। यानी जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो प्लस को हमने पहले लिख लिया है, माइनस को बाद में। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और cos x माइनस 1 से cos x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका इंटीग्रेशन 2 cos x प्लस के 1 dx। इसको हम अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos x dx प्लस के इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू 2 cos x का हो जाएगा आपका sin x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होगा और प्लस कांस्टेंट c, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx। हमारे पास tan स्क्वायर एक्स में कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में, तो हम क्या करेंगे, इसको सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू होता है tan x के, तो हम इसको सेक में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास सेक tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस के tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो इससे हम
टेन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, 10 को इधर ले आएंगे, 1 को इधर आएंगे, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 dx इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx एंड माइनस का इंटीग्रेशन 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाएगा, 10x और माइनस माइनस 1 का x हो प्लस कांस्टेंट c। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करके ऊपर ले जाए, यानी ये आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो मल्टीप्लाई में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जिसको हम अप्लाई कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वन का फॉर्मूला पुट करेंगे साइन और कॉस में। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन। अब इसका हम दोनों में अलग अलग डिवाइड दे देंगे, तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ आपका साइन से साइन कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस बचेगा आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। ये हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेपरेट करेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोटेक वो सॉरी 10x और कोसेक स्क्वायर का एक्स होता है माइनस के कोटेक्स और प्लस कांस्टेंट c। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस के साइन एक्स dx। अब अगर ये सेपरेट है, जैसे 1 प्लस लगाए, प्लस या माइनस का साइन लगा अगर ऊपर होता तो इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें प्रॉब्लम आएगी, इसे नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कंजुगेट मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस के साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन एक्स और ये मल्टीप्लाई 1 माइनस के साइन एक्स, यानी नीचे वाले जो टर्म है फंक्शन है 1 प्लस के साइन एक्स का हमने साइन चेंज कर दिया और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस के साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम कॉस स्क्वायर का दोनों में अलग अलग डिवाइड दे देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस के इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इसमें साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 और ये इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपका सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका 10x हो जाएगा, 10x और 1 अपॉन कॉस आपका सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स और dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस सेक एक्स प्लस सेक एक्स 10x का होता है सेक एक्स और प्लस c। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा इंटीग्रेशन 2 प्लस के 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। हम क्या करेंगे, पहले साइन स्क्वायर एक्स का दोनों पदों में अलग अलग डिवाइड देंगे, की हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ये 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई 1 कर देंगे अपनी तरफ से इसमें और प्लस के ये 3 cos x और इसको हम दो भाग में तोड़ देंगे साइन एक्स
इंटू साइन एक्स डी एक्स। 1 साइन होगा कोसेक के, और कोस बट्टे साइन कॉट के, इसमें मल्टीप्लाई 1 और कर देंगे तो 1/साइन हो जाएगा आपका कोसेक के। तो इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 1/साइन स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर एक्स के हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस के 3 कोस बट्टी साइन कॉट एक्स की हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू 1/साइन कोसेक एक्स की, कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सेपरेट कर रहे हैं प्लस 3, ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉट एक्स, और इसका हो जाएगा प्लस 3, और ये माइनस का कोसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी इज इक्वल टू माइनस के 2 कॉट एक्स माइनस के 3 कोसेक एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन एक्स डी एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, हमें नीचे से ये वैल्यू यहाँ से खत्म करनी है, इसे खत्म करने के लिए हम इसका कंजुगेट ले, हमें नीचे से ये 1 प्लस साइन एक्स है यानी प्लस के साइन को यहाँ से खत्म करना है, यानी ये दोनों संख्या या तो मल्टीप्लाई में आ जाए। तो मल्टीप्लाई में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हमें क्या करना है, ये 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो 1 प्लस वाला साइन हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स, और ये 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन एक्स, एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 माइनस के साइन एक्स का इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो साइन एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स का हम दोनों में अलग अलग डिवाइड दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स में वर्ग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके दो पार्ट है, यानी कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस इसके साथ आ जाएगा एक इसके साथ, ये नहीं हो जाएगा आपका ये टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका साइन बट्टे कॉस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन एक्स सेक एक्स माइनस इसको हम ब्रेक कर देंगे क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसे सेक एक्स टेन एक्स लिख सकते हैं हम इसे, डी एक्स माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसको भी सेपरेट कर दे रहे हैं डी एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा डी एक्स, मैंने डी एक्स को हल्के हल्के सेपरेट कर दिया इंटीग्रेशन को, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स माइनस ये होगा आपका टेन एक्स और ये एक्स और प्लस कांस्टेंट सी, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा इंटीग्रेशन साइन पे घात 6 एक्स प्लस के कॉस पे घात 6 एक्स बट्टी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको हम साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक तो ये होता है और एक होता है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab और ए प्लस बी, तो दो फॉर्मूले होते हैं, हमें इसमें ये वाला नहीं लगाना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन की जगह पे ए हो जाएगा, यानी ए की जगह पे साइन और बी की जगह पे कॉस, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर
एक्स का होल क्यूब माइनस के 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और ये ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बट्टे बट्टे में आपका साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 का क्यूब माइनस के 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू इसका मान 1 हो जाएगा अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू इसका हम अलग अलग डिवाइड दे देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस की 3 इसको अलग कर लिया, हम इसको भी अलग कर ले रहे हैं इंटीग्रेशन 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस के 3 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। आगे ये 1 का मान लगा देंगे, 1 का होगा मान साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस के 3 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। इसका हम अलग अलग भाग देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस के 3x प्लस सी। कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर एक्स के हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस के ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस के माइनस के 3x प्लस के सी। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका 10x माइनस ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स और माइनस के 3x और प्लस का सी, ये इसका आंसर होगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स और माइनस के 3x प्लस आपका ये सी कॉन्स्टेंट होगा, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न हमारा इंटीग्रेशन cos 2x माइनस की cos 2 अल्फा बट्टे cos x माइनस cos अल्फा dx। देखिए यहाँ पर जो cos 2 अल्फा है ना, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, ये हमारा जो एंगल है कांस्टेंट है, तो इसका तो हमें इंटीग्रेशन करना नहीं है, कांस्टेंट को तो बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो x है, क्योंकि हमें जो डिफरेंशियल करना है इंटीग्रेशन, हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो x के रेस्पेक्ट करना है, तो यहाँ अल्फा है, तो अल्फा यानी x के अलावा जो भी टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, cos 2x के यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन, तो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। इसी तरह से इसमें लगा देंगे माइनस के 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस के 1 dx अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे आप यहाँ से, तो आ जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बट्टे cos x माइनस cos अल्फा dx। अब इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा एंड cos x माइनस cos अल्फा बट्टे cos x माइनस cos अल्फा dx। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx। देखिए 2 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन cos अल्फा dx इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन cos x dx
प्लस ये आपका कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ में एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, लेकिन यहाँ पर एक्स तो है नहीं है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फा इंटीग्रेशन में बचेगा 1 dx, ये हो जाएगा आपका 2, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एल्फा इंटू 1 का हो जाएगा एक्स और प्लस कांस्टेंट सी, तो अंदर दो का मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन एक्स प्लस के 2 एक्स को हमने आगे ले लिया और कॉस एल्फा और प्लस कांस्टेंट सी, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन टेन इनवर्स रूट 1 माइनस के cos 2x बट्टे 1 प्लस cos 2x dx। इसमें हम क्या करेंगे, पहले cos 2x के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 माइनस, इसमें हम cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 1 प्लस, इसमें लगाएंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। दोनों में हमने अलग अलग फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि मुझे यहाँ से 1 कैंसिल करना है, 1 कैंसिल करने के लिए ये मुझे ये प्लस में तो ये माइनस में चाहिए, और ये प्लस में ये भी मुझे माइनस में ही चाहिए। तो यहाँ माइनस करने से अगर मैं यहाँ ये वाला साइन लगाता तो ये प्लस में हो जाता, ये वाला फॉर्मूला लगाता, अगर मैं यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाता तो ये प्लस में आ जाता, मुझे ये माइनस में चाहिए। तो ध्यान रखना है, जब माइनस का चिन्ह हो तो हम साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर प्लस है तो कॉस वाला लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 1 प्लस के 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और ये dx। 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स रूट साइन स्क्वायर एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स साइन बट्टे कॉस होता है आपका टेन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन वो अंडर रूट dx। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टेन एक्स dx। अब ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो टेन से टेन ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका इंटीग्रेशन एक्स dx, और x का होगा आपका एक्स स्क्वायर बट्टे 2 और प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा साइन इनवर्स कॉस एक्स dx। तो पहले हम क्या करेंगे, ये साइन कॉस है, ये साइन है, तो इसको भी हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन इनवर्स हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस एक्स dx, यानी साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। तो अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई बाई 2 माइनस के एक्स dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 2 dx माइनस की इंटीग्रेशन x dx। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, बचेगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस की, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस सी, यहाँ पाई बाई 2 और 1 का x हो जाएगा माइनस की एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस सी, और ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों ये हमारे त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित कुछ समाकलन के प्रश्न थे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।